गाइस जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। हम यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपके क्या है, क्या ये आपको याद करते भी है कि नहीं करते, इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या ये आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। और साथ ही में हम यहाँ देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये इस कनेक्शन में आपके साथ वाकई में सीरियस है कि नहीं है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लेट्स सी आज के करंट थॉट्स क्या है आपके पार्टनर के। सभी 12 साइन के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो टेक योर पार्टनर नेम एटलीस्ट 3 टाइम्स, मनी मन में ले लीजिए। चलिए रीडिंग को शुरू किया जाए। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड शफलिंग के दौरान गिर गया था, ये मैं ले लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। आई थिंक अब आपको कार्ड विजिबल होंगे। सेलिब्रेशन की यहाँ पर एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एम्परर है एंड है यहाँ पर स्ट्रेंथ। ओके, चैरियट, पेज ऑफ कप्स। आई टेक 2 मोर कार्ड्स। डिवाइन मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर का आउटकम क्या है, इनका नेक्स्ट आउटकम क्या है। जस्टिस। ओके सो गाइस, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं थोड़ा सा फोकस चेक कर लेते हैं, फोकस बन जाए। कार्ड्स आपको विजिबल होने चाहिए सभी लोगों को। ऑल राइट। सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इनके जो साइन हो सकते हैं और आपके जो साइन हो सकते हैं वो है नंबर 2 है, नंबर 8 है, नंबर 9 है, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है। सो ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ जो कि आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट्स ये हो सकते हैं। ऐसा लाइट गई। ओके, एनीवेज कंटिन्यू करते हैं अभी हम रीडिंग को। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको याद तो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, ये पर्सन ना एक्सप्रेस करने में थोड़े से फीके नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको मिस तो करते हैं कहीं ना कहीं। कारणवश ये है कि आपको लेके अपसेट बहुत है, या तो आपने इन्हें हर्ट किया है या आपको किसी ने हर्ट किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दुविधाओं में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपकी इनके साथ बोलचाल बंद है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मैटर दिखाई दे रहा है। कोई एक दूसरे से या तो कम बात कर रहे हो या तो एकदम आप सेपरेट हो गए हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं हो और आपको ऐसा लग रहा है अब ये चेंज हो चुके हैं, ये अब वो पहले जैसे नहीं रहे। कहीं ना ऐसा दिख रहा है दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि मनमुटाव बनता चला जा रहा है। पास ना होने वाली फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी यादों से निकले। एक्सप्रेस करने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से पीछे हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, आपको नहीं बताते हैं। वो अलग बात है कि ये आपको इशारा ज़रूर देते होंगे, इनके दिल दिमाग में क्या है वो तो आप ही हो, नो डाउट, लेकिन ये बताते नहीं हैं।
कुछ समय से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हो गया है कि उनको अपने पर्सन के साथ शायद बहुत समय हो गया होगा कि आपने कनेक्ट ही नहीं किया अपने पर्सन को, ना मैसेज ना कॉल, बात नहीं करके। ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैटर कई हद तक ना यहाँ पर रिश्ता टूटने तक पहुँचा है। काफ़ी मतलब किसी प्रकार का ना यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप या डाइवोर्स तक की बातें पहुँची है, कोर्ट कचहरी घर परिवार लोगों का इन्वॉल्वमेंट्स, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना मेंटली फिजिकली डैमेज भी हुआ है यहाँ। जो इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग थी ना, ऐसा लग रहा है ये हुआ क्या है, बॉन्डिंग एकदम ख़त्म हुई है, सब कुछ बिखर गया। कहीं कहीं तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार छोटी सी बात थी और ये छोटी सी बात ने ही पतंगड़ का रूप बना लिया, और इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके ऊपर रेजोनेट करे, तो टेक व्हाट रेजोनेट टू यू। आपसे अगर मैच करती है रीडिंग, वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप दूसरी रीडिंग को भी गो थ्रू कर सकते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से आप गुजर रहे हैं। जिस तरह आप तकलीफ़ें फेस कर रहे हो ना, वहाँ पर आपके पार्टनर भी उसी तरीके की तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में ना थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, थोड़ा डाउनफॉल में दिखाई दे रही है। ये फाइनेंस को लेके भी काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं आप नहीं हो ना तो उनका लक उनके साथ नहीं है, आप होते थे तो इनका लक साथ देता था। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यह सोच विचार करते हुए कि आप हो नहीं और इनका लक इनसे रूठा पड़ा है, छिन गया इनका लक। इन्होंने या तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि इनके अंदर इनको बहुत ज़्यादा एक ना ज़बरदस्त वाला गिल्ट फील हो रहा है, बहुत रिग्रेट है। कहीं ना कहीं सोचते हैं वो कि आपको तकलीफ़ देके वो अपने आसपास में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पा रहे हैं। जो इनको अंडरस्टैंड करते थे पास्ट में, इनके इर्द गिर्द घूमते थे, वो लोग भी ना इनको अब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बनी हुई है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कम बात करते हैं लोगों से, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे हैं, मतलब अपने काम से काम की बात कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति का रूटीन चल रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप है कईयों के साथ, नॉर्मली सबसे बातचीत कर रहे हैं, बट बहुत हद तक ना ये अपना पेन नहीं दिखा पा रहे हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस जब आपके आगे ये बात कर रहे हैं तो ये अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं बता रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो इनके हित में नहीं होगा, कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं जो कि इनके अगेंस्ट होने वाला है। उस चीज़ों के कारण ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप तक। कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ना पेन से ज़्यादा ना लाचारी मायूसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पेन तो चलो ठीक है, वो तो होगा ही, मायूसी बहुत है। जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चाह के भी कुछ ना करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक अजीब ही लेवल का,
इनके अंदर ना ताकत ख़त्म हो चुकी है, इनके अंदर अजीब ही लेवल का एक सुरूर है। या तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, अगर उनकी एज जितनी भी है, ठीक है, उनको ना ऐसा लग रहा है कि उनको ना बहुत ज़्यादा बुढ़ापा फील होने लग गया है। किसी ने उनको बोल दिया है कि तुम्हारे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, डांट डपट दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर 30 अप्रॉक्स हैं तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं 50 के करीब हो चुका हूँ। मतलब बुढ़ापे वाली एनर्जी आना, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाना, हैंग आउट पार्टीज़ में ना जाना, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली सभी लोग करते हैं। तो ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहे, एक कमरे में है जहाँ पर ये परेशान है, सोच विचार कर रहे हैं कि ये कैसे इस चुंगल से निकले, क्योंकि इनको तो आपके पास आना है, ठीक है ना, आ नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर की ना स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं होते हुए, स्ट्रेंथ होते हुए डैमेज हो रही है करंट सिचुएशन में। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी घट रही है, या आप और वो मिल नहीं पा रहे हैं, है ना, और जो भी उनकी ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का वो आप ही को ब्लेम ठहरा रहे हैं कि आपकी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप अनलकी हैं, ठीक है ना। वो ये सोच रहे हैं कि जब तक आप इनके जीवन में थे तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी फील करते थे अपने आप को। क्लैशेस इतने हुए हैं ना, या उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को डट के सामना किया है। यहाँ क्या हुआ है, जब जब यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है आपने उस व्यक्ति का आज तक साथ दिया है, ठीक है, और ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। देयर आर चांसेस ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ट्रैवल करेंगे, कहीं गए हैं ट्रैवल करके। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इनके पास ना बात करने के लिए बेसिकली अगर मैं देखूं, आपके बारे में ये खुल के बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इस पर्सन के पास सीरियसली बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर के। ये बताना चाहते हैं इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या घटनाएं घटी इनके साथ। इनको ना बिगनिंग चाहिए आपसे, इनको बस स्टार्ट करना है इस कनेक्शन को। मुझे और कोई सेकंड थॉट नहीं आ रहा कि उनको प्यार नहीं है आपसे। बिल्कुल प्यार है, प्यार का प्रस्ताव भी रखना चाहते हैं आपके सामने, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ना एक अजब ही लेवल का क्या वर्ड होगा उसके लिए, खुद को ना तकलीफ़ दे रहे हैं ये, ठीक है। इन्हें पता है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, इनको एहसास है कि कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन ये ना खुद ना अपने हाथ से ना ये चीज़ें ठीक करने के लिए रेडी नहीं है। एंड देयर आर चांसेस कि इनकी हॉरोस्कोप में जो प्लानेटरी पोजीशन है वो डेफिनेटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ चाहते थे ये वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कि यार ये सच्चाई है, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये क्लियरली मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं। उनको ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपसे ना डर लग रहा है। कोई तो पैनिक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि जहाँ पे ये पर्सन आपसे 110% ये पर्सन आपसे डर रहे हैं। या तो ये क्लैशेस या आर्गुमेंट से डर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर डर है। इनको लगता है कि आपसे
बात करके शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये थर्ड पर्सन ना या तो इनसे कम्युनिकेट करेंगे या जिद करेंगे, तो उस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना, इनको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फिज़िकली डैमेज कर सकती है। सोसाइटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ जा कर के ये कुछ अलग एक्टिविटीज़ कर सकती है, ठीक है। बट आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं ये थर्ड पार्टी जो करना चाहती करे, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं कि वो सब चीज़ें आपके ऊपर खतरनाक बन जाए, आपके लिए घातक ना बन जाए। आपके कारण ये बहुत सारे लोगों से फाइट करने को तैयार है, फाइट करते हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा जस्टिस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इनको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये बंदा ना वेट कर रहा है, ये आने की सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स है। किसी के कारण ना मुझे दिख रहा है ऐसी ऑब्स्टेकल है, ऐसा हर्डल है, ऐसी परेशानी है, किसी के कारण ही मुझे ये सारी प्रॉब्लम दिख रही है जिसको ये ठीक करना चाहते हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में जिसने पूरी की पूरी गेम को अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। देखो, एक बात ना याद रखना, कई लोग मुझसे पूछेंगे दीदी आउटकम क्या है, तो आउटकम ध्यान से सुन लो। आउटकम, ये पर्सन आपको कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे, आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑफ़र मिल सकता है, आपके पास आ सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये ऑफ़र लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है न्यू शुरुआत इस कनेक्शन में ज़रूर होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पहले बहुत समय बर्दाश्त किया, अब इस बार क्या है, इस बार मैं देख रही हूँ उल्टा होने वाला है। इस व्यक्ति को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज़ आपने अगर इनको बोली है तो बहुत ज़्यादा अपने थर्ड पार्टी को सोचते हुए बोली है, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है जो मेरे सामने आई है अभी। ये पर्सन के अंदर ना एक बदलाव ये आपके अंदर देख पा रहे हैं। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये बदलाव कैसे आ रहे हैं, तो अब आप सुन लीजिए। ये बदलाव ना क्लियरली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो। आप में वो बात नहीं रही जो इंसान पहले स्टैंड लेता था, लड़ता था। अब वो इंसान बिल्कुल यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है क्या कि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, जहाँ पर आप बिल्कुल चेंज हो चुकी हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और इनको लग रहा था कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, पास्ट में ऐसी एनर्जी रही थी और ऐसा ही रहा जिस वजह से ये घर छोड़ के भाग गए। रिकन्सिलेशन के चांसेस तो गाइस बहुत तगड़े वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक्शन की एनर्जी आई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन बहुत भयंकर होने वाला है, ठीक है। और सडनली होगा, सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। जी हाँ, आपकी लाइफ में सब कुछ सडन सडन होगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स ये कह रहे हैं आपको और आपके पार्टनर को रिकन्सिलेशन की बहुत ज़्यादा नीड है।
बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे बार बार इंट्यूटिवली भी डाउनलोड आ रहे हैं कि यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से अचानक से मिलवाएगी। अभी तक क्यों नहीं आए उसके लिए मैंने 2-3 दिन से मैं रीडिंग डाल रही हूँ, उसको सुनना, उसमें सारा रीज़न दे रखा है वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है ना। वो ही चीज़ रीडिंग सेम टू सेम अभी आज सामने निकल के आ रही है, इसलिए मैं रिपीट अभी नहीं करना चाहती हूँ। बट ये पर्सन शॉर्ट में बताऊंगी, ये इसलिए भी नहीं आ रहे, ये आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं कम्प्लीटली। जैसे इनकी जांचें ख़त्म हो जाएंगी, वेरीफाइड हो जाएगा, नाउ यू आर वेरीफाइड, ये पर्सन तुरंत आपको गले लगा लेंगे, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान कंडीशन में दिख रहे हैं। 100 बात की एक बात मैं यही बोलूँगी, बेहद परेशान। और ये म्यूचुअल लेवल पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो खुद आएंगे चल के, आप भी उनसे मिलने आएंगे, लेकिन बाद में आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अब मैं आपकी बताना चाहती हूँ, आपकी भी एनर्जी थोड़ा सा बता दो, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन हैं, ठीक है। आपके इर्द गिर्द मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सराउंडिंग दिखाई दे रही है, या तो आप होपफुल उतना नहीं हैं आप, ठीक है। दूसरी जगह ना यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनको, आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा चाबी भरती है, ठीक है। और थर्ड पर्सन ना आप दोनों की रिलेशनशिप का ना मज़े ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन है जो कि एंजॉय कर रहा है। कोई, ये थर्ड पार्टी ऐसे हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बट आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, है ना, कि मेरे बंदे के दिमाग में वो चाबी भर रही होगी थर्ड पार्टी, है ना, या वो ऐसे वो उनका एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। या तो मुझे ना आप लोग ज़्यादातर ना उसी के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो मैंने बताई, होप सो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट्स में क्लेम करें। शायद आपने या तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किसी टैरो रीडर पे जाकर के सीख कर आए हो, या तो आप कोई हीलिंग कर रहे हो, या आप कोई मंत्रों में हो, कुछ तो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर तिलमिला रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पर आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, आप ना बार बार इमेजिन ये कर रहे हो कि यार उसके तो मज़े चल रहे होंगे, वो इन्जॉय कर रहा होगा। आप ऐसी बातें सोचोगे ना तो वो और मज़े करेगा और इन्जॉय करेगा। आपको ये सोचना है कि अच्छा सोचना है कि ये आपके साथ है, आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आ रही है, हो ना हो आपके पार्टनर और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जो कुछ भी हो इस कनेक्शन के अंदर। आपको यहाँ पर एक ही बात मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो, सब चीज़ें ठीक होती चली जाएगी, ठीक है। बद्दुआएं ना दें आप किसी को। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मुझे इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आ रहे हैं, आप ना थर्ड पार्टी के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ गलत सोच रहे हो। आप जैसा सोचेंगे ना इंट्यूटिवली, वैसी ही एक वाइब्स क्रिएट हो जाएगी और वही ब्रह्मांड में जाके काम करेगी। तो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है, कैसा बनाना है, जैसे कि थर्ड पर्सन ने खुद आप दोनों की पिक्चर के बीच में से निकल चुके हैं, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन को अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील होने वाली है, ठीक है। और
अगर आप मुझसे एग्जैक्टली ये पूछना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या वो आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अटैच है। ठीक है, उनके अंदर ना एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट है आपको लेकर के, ये अलग ही लेवल की मायूसी है उनके अंदर। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये आपकी स्माइल को देखते हैं कि आप बिल्कुल हंस रहे हो, है ना, तो इनको लगता है यार बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ऐसा नहीं होता, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, लड़का लड़की जो भी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तनहा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। ठीक है, ये कुछ भी इतना आसान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ शो ऑफ करा है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। एग्जैक्टली इनके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हुई होगी। ठीक है, जो कि आप इनके पेन को नहीं समझ पाए, ये आई गेस अगर समझ भी पाए हो तो, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो। बट फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आप लोगों को कौन सी गाइडेंस मिल रही है, फ्यूचर क्या है। रिकंसिडर, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, यूनिवर्स भी ये कह रहा है कि रिकंसिडर हो सकता है, अनलाइकली, नॉट द राइट टाइम, रोमांस, अपॉर्चुनिटी, नो, यस। देखो जो कार्ड दोबारा गिरा है आपके सामने वो भी यस है। तो गाइस 2 बार यस यस का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं, उठा के दिखा देती हूँ, दोनों कार्ड में यस यस है। ये बहुत बड़े और ये बहुत ही शुभ साइन है आज के दिन कि आज शिवरात्रि भी है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड देखिए ये कार्ड्स निकल के आए हैं, रिकवरी। सो गाइज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस प्रॉब्लम से निकलना है। एक रोमांटिक साइकिल दिख रहे हैं वो आपके साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, पुरानी बातें नहीं चाहते दोबारा आप उठाएं। अगर आपके पार्टनर आते भी है तो आप पुरानी बातों को मत उठाना। पुरानी बातें सिर्फ दर्द, कष्ट और रोना धोना, कठिनाई के सिवा आपको और कुछ नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं जब आप इस इंसान के साथ थे या हैं लव कनेक्शन में, तो आपके ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये पर्सन को एहसास होगा, रिकंसिडर होने वाला है आपका नाम। और यहाँ पर कईयों को लॉन्ग टाइम लग सकता है, 9 to 10 मंथ्स लग सकते हैं। रोमांस की एनर्जी है यहाँ पे, रिकवरी की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी है, यस यस है और नो है। सो यहाँ पे यस यस नो का मतलब ये है, ये मिक्स एनर्जी है। वो पर्सन आपके यहाँ पर किसी को भी अगर भेजेंगे तो रिकवरी तो हो ही जाएगी चीज़ों की, ठीक है ना। बट आपको हील करके रखना है हर व्यक्ति के साथ ताकि चीज़ें ठीक हो। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइज अपना ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके पास दौड़े चले भागे भागे आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, ये पर्सन आपको भुला तो पा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका एजेंडा क्या है कि कैसे भी करके इस कनेक्शन में से ये आना चाहते हैं आपके पास, बट किसी ने ना इनको जैसे बांध रखा है। मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, आप रोमांटिक साइकिल में रहेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो देखिए प्यार को आप रिसीव करने वाले हैं सिचुएशन में। ठीक है, कंक्लूजन सा विद इन रीच, तो कंक्लूज़न बहुत जो है करीब है। लेट योर पाथ फोल्ड होल्ड यू बैक, तो जो भी चीज़ें हैं पास्ट में आपकी और इनकी रही, ये वेट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भगवान जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें सारी पकड़ ली जाए। आप बिकॉज ना ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, पोजेसिव भी होते हैं आपको लेकर के, बट दिस पर्सन रियली वांट्स यू, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। तो एक पावरफुल चेंज भी चाहते हैं ये आपसे, ठीक है।
पहले तो इन्होंने स्टोरी में यही बताया ये आपसे चाहते हैं कि आप करो आप करो आप करो एक्शन, बट यहाँ ना मैं देख पा रही हूँ पावरफुल चेंज जो कार्ड आया है ये आप इस इंसान के लिए हमेशा से लॉयल थे, लॉयल हो, लॉयल ही रहोगे। और इसी के साथ साथ बता दूं कि आप इस इंसान का वेट भी कर रहे हो, ठीक है, कि ये आ जाए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मैंने कहा ना दुनिया को दिखा दो आप जो हो रियलिटी में। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको मेडिटेशंस करना है और रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी को, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और ये व्यक्ति तो उल्टे पैर चल करके आपकी ही तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। सो आई होप सो आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट की होगी, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में ना 100 बात की एक बात बताऊं, एक रोमांटिक मोमेंट आने वाला है। ये एक म्यूचुअल और एक्शन कनेक्शन है, ठीक है। ये आप लोग अचानक ही मिलोगे, आपके सामने अचानक ही आएंगे, फ़ोन कॉल या मैसेज में नहीं बात आएंगे, अचानक आएंगे। मॉल में अचानक मिल सकते हो, आप बगल में दुकान पे जा रहे हो तब मिल सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, कुछ ना मैं कार्ड और लेना चाहती हूँ। इनके नाइट के थॉट्स भी चेक कर लेते लगे हाथ, जब हमने यहाँ पे एंजल कार्ड्स भी निकाल दिए हैं। इस पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या है? I can't make a decision. Will you leave me like this other? I am the man. I'm afraid to lose you. ये आपसे डरते हैं आपको खोने से. Okay? These feelings are eating me alive. I want to be different. ये डिफरेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। बदलाव आ चुका है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी का बिल्कुल खुश नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, ठीक है। आने वाले टाइम में आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि दुनिया मिसाल देगी आप दोनों को, ओके। और ये किसी भी अरे गहरे को ना ताकत किसी और को नहीं इन्वॉल्व होने देंगे, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आज के लिए रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में जाके क्लेम करें, आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स जरूर वहाँ पे लिखें, हर हर महादेव लिखें जो लोग हिंदू धर्म से हैं और जिनकी असीम विश्वास है महादेव के ऊपर। और यहाँ पर क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, ये पर्सन ना खुद आ जाएंगे, ठीक है। आपको ना बस ईश्वर पे भरोसा करना है। प्यार तो सच्चा किया था ना, प्यार पे यकीन है ना, बंदे पे यकीन है ना, टेंशन को छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है ना, आपको तो ये सोच के चलना है कि आपका जो प्यार है वो सच्चा था, और अगर फिर भी ये प्यार आपकी तरफ नहीं आता है तो समझ लो ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है आपके लिए, ठीक है। सो गाइस, किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं आप लोगों को बता दूं, फ्राइडे के बाद से मैं रीडिंग लेना शुरू कर रही हूँ। नंबर ऊपर दे रखा है, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। किसी को भी ये ब्लैक टूरमोलिन और रोज क्वार्ट्स चाहिए, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, अगर आपके पार्टनर जा चुके हैं आपकी लाइफ से, वो आपसे बात नहीं करते हैं, तो ये हेल्प करेगा उनको आपके पास बुलाने में। आप दोनों के बीच में जो भी लवी डवी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है उसको ठीक करने में मदद करेगा। इसका फ़ोटो ले लीजिए और मेरी टीम से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।